एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइज, हैप्पी वुमेन्स डे। मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों, मेरी प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सबको वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। होता क्या है गाइज, अगर घर में एक लेडी का बहुत बड़ा रोल होता है, एक लेडी की एक अपनी ऑरा होता है, एक वाइब्रेशन होती है। अगर घर की लेडी की रिस्पेक्ट होती है, घर में शांति आती है, सुख आता है। अगर घर में लेडी खुश रहती है, हंसती खेलती रहती है, तो पूरे घर की जो एक वाइब्रेशन होती है, एक ऑरा जो होता है, बहुत अच्छा रहता है, पॉजिटिविटी आती है। घर में आने वालों को भी अच्छा लगता है। होता है ना, किसी से मिलके भी बहुत अच्छा लगता है, किसी से मिलकर लगता है यार मिलने का मन ही नहीं था। किसी के घर जाना बहुत अच्छा लगता है, बैठने का मन करता है। किसी के जाने लगता है कि यार बस चलो घर। तो क्या होता है, एक वाइब्रेशन होती है। और घर किससे बनता है? वो इंसानों से बनता है। तो अगर वहां की लेडी खुश है, हैप्पी है, तो पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। आपके हस्बैंड है, आपकी फैमिली है, आपकी मदर फादर है, इन लॉज हैं, आपके बच्चे हैं। तो क्या होगा, जब आप खुश रहेंगी तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगी, तो बच्चों में भी एक खुशियां रहेंगी, क्योंकि एक औरत से पूरा घर बनता है। तो इसलिए खुश रहिए, आबाद रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं पिगमेंटेशन की। तो गाइस, कुछ लोग कहते हैं कि दी पिगमेंटेशन कभी डार्क लगती है, कभी हल्की लगती है, कभी लगता है ठीक होने लगी है, फिर से वैसे ही लगने लगती है। इसका रीजन क्या है? ऐसी कौन सी गलतियां हम लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन नहीं जाती है? देखो, ये बात तो श्योर है, अगर आप एक अच्छी डाइट लेते हैं तो पिगमेंटेशन चली जाती है, क्योंकि डाइट से मैंने खुद आजमाया हुआ चीज है। और देखो गाइज, ये यूट्यूब का माध्यम है आपसे बात करने का, मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल सोचना है कि एक डाइट से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप बहुत लोग ट्रीटमेंट ले चुके होंगे, बहुत लोग ले रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी ट्रीटमेंट तो ऐसा कुछ नहीं लिया, पर हाँ डॉक्टर्स को दिखाया मैंने, और मेडिसिन वगैरह ली, लगाई, क्रीम्स वगैरह लगाई, बहुत कुछ किया, पर वो नहीं मिला। तो कमी कहाँ आती है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन ठीक नहीं होती, जानना बहुत जरूरी है, और आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेगा। अब आप कुछ चीजें, आपको कुछ फेस पैक बताए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी स्किन को समझना जरूरी है, आपकी स्किन क्या टेक्सचर कैसा है। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दी ये वाला फेस पैक लगाए ना लगाए। तो क्या देखो, जिसकी ड्राई स्किन है उसके लिए अलग तरह से फेस पैक। कुछ लोग किसमें आपको कच्चा दूध यूज कर सकते हैं, कोई लोग दही यूज कर सकते हैं, कुछ के लिए शहद अच्छा है, कुछ के लिए नींबू लगाना चाहिए कि नहीं। तो बहुत सारे फेस पैक है, वो डिपेंड करते हैं आपकी स्किन के ऊपर, तभी वो आपको सूट भी करेंगे। अब बात करते हैं डाइट की। तो गाइज, मैंने डाइट का पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है। क्या क्या चीजें हमें, इसमें भी मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा बीच में आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि कैसे कैसे करना है। मैंने डेट अपना खुद बताया हुआ है आपको, मैं कैसे कैसे इसको फॉलो करती हूँ। एक सिंपल सी डाइट है। और देखो, डाइट में एक चीज और बोलना चाहती हूँ गाइज, विटामिन B12 और D3 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने मेरे को लोग, मेरे व्यूअर्स देख रहे होंगे, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको इसके बारे में पता होगा, बहुत ऐसे जिनको नहीं पता होगा। हम लेडीज क्या होता है, हम चलते रहते हैं, कभी देखो हमें क्या होता है, पेन होता है, काम कर लिया, लेट गए, रेस्ट कर लिया। हम लोग समझते नहीं कि दर्द क्यों हो रहा है बॉडी में, कहाँ कमी आ रही है। हम सोचते ठीक है, थक गए, हम सुबह से उठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितना करके हम अच्छी डाइट खाते हैं, अच्छा सब कुछ खाते हैं, हमारी बॉडी में कोई कमियां नहीं होती, तो कभी बॉडी में पेन नहीं होता है। पूरा दिन हमें हेल्दी, एक्टिव फील होता है, ऊर्जा से भरा होता है। वो इसलिए होता है बॉडी में कमियां होती हैं, पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्या होता है गाइस, हमारे शरीर में एक B12 D3 होता है, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। क्या होता है B12 और D3? क्या होता है, D3 सिर्फ हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है। अब बात कर लेते हैं पिगमेंटेशन की। तो जिन लोगों को पिगमेंटेशन है, दीदी आप तो बताते हो कि धूप से बचना है, तो एग्जैक्टली धूप से बचना है, पर धूप में बैठना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अब जैसे दोपहर की धूप जो होती है, वो आपके नुकसान करेगी, आपके लिए मतलब उससे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा। पर आपको अर्ली मॉर्निंग की धूप अगर आप लेते हैं, तो आपको शरीर में, अगर डायरेक्ट धूप के संपर्क में आते हैं, तो आपकी बॉडी में जो है विटामिन D3 एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और ये मैंने डॉक्टर से खुद कंसल्ट किया था, मैं अपने आप से आपको नहीं बता रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे बताया था, मैंने उनसे बोला कि दी डॉक्टर से बोला मैंने जाके कि आप मुझे D3 का या B12 के लिए जो जो हम लोग खा सकते हैं, आप मुझे पूरा चार्ट बना दो, मैं उस डाइट को फॉलो करूंगी। तो उन्होंने बोला कि D3 के लिए कोई भी चार्ट नहीं है, या कोई भी। तो D3 का जो काम होता है, वो होता है हमारी बॉडी में जो भी हम न्यूट्रिशंस खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। अब आप ये सोचिए, अगर हमारी बॉडी में D3 ही नहीं होगा, हम धूप से पूरा बच रहे होंगे, मतलब मॉर्निंग की धूप से तो भी बच रहे होंगे, दोपहर में तो खैर बचना ही है। तो क्या होगा, जब हमारे शरीर में वो चीज कम होगी, तो जो अभी हम हेल्दी फूड खा रहे होंगे, वो हमारी बॉडी को ही नहीं लग रहा होगा, समझ लो वो वेस्ट में जा रहा है। तो फिर कैसे रिजल्ट मिलेंगे? तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से आप लोगों को, जिनको लगता है कि अभी ठीक होने लगी है, फिर नहीं होती है। आप अच्छा खा रहे हो, पर उसको एब्जॉर्ब होना भी जरूरी है ना। जब वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा। अब करते हैं फिजिकल B12 की बात, ठीक है। B12 गाइस आपको मिलते हैं मेनली जो है एनिमल प्रोडक्ट से होता है। बात करते हैं वेजिटेरियन लोगों की। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, उनमें B12 की मात्रा अच्छी पाई जाती है। और आजकल मैं देखती हूँ 80-90% लोगों में B12 भी कम है, तो डॉक्टर उसके लिए भी दवाई देते हैं। अगर आप जाते हैं ना, मतलब जिन जिन काफी लोगों को पता भी होगा, B12 भी बहुत कम पाया जाता है 30 के बाद,
तो समझ लो आप D3 और B12 की मतलब बहुत जबरदस्त बिजनेस है इंडिया हमें क्या बाहर भी, क्योंकि इतनी कमी हो रही है इसकी, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो B12 जो मेनली एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। अगर वेज की बात करेंगे तो दूध हो गया, दही हो गई और आपका पनीर हो गया, तो इन चीजों से ही आपको मिल सकते हैं। क्योंकि बहुत आप गूगल भी कर सकते हैं कि किन चीजों से हमें मिलता है, तो आपको पता लग जाएगा। बाकी D3 के लिए मुझे डॉक्टर ने ये बताया था कि मॉर्निंग की जो निकलती हुई धूप होती है, जब सन निकलता है सुबह सुबह के धूप में फेस को तब भी कवर कर लो अगर पिगमेंटेशन, हम लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। लेकिन बॉडी को डायरेक्ट धूप, अगर आपने कपड़े पहन के धूप में गए तो आपको बिल्कुल भी D3 एब्जॉर्ब नहीं होगा। वो डायरेक्ट आपकी स्किन में जब टच करेगी ना, वो आपकी जो किडनी होगी तभी वो आपकी स्किन को एब्जॉर्ब करेगा। अदरवाइज अगर यहाँ कपड़े पहन के आप बैठे कि हम तो धूप से गए तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, राइट। तो गाइज इनकी चीजों का देखना बहुत जरूरी है। पिछले दिनों मैंने इसका बारे में पूरा एक्सप्लेन में वीडियो भी बनाया था, तो बहुत लोगों की कमेंट भी ऐसी दी, उनको प्रॉब्लम हुई होगी इस तरह की, जैसे सिम्टम मैंने बताए थे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो उन लोगों को कमी पाई गई। तो टेस्ट करवाया तो बहुत कम आया। तो एक का तो मैसेज भी आया था कि दी इतना कम था, डॉक्टर ने बोला तुम चल कैसे रहे हो। तो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए गाइस डाइट को प्रॉपर लेना, जो मैंने बताया है, जैसे मैंने कुछ सिनेमन पाउडर बताया है, आपको धूप में बैठना बताया है, 10 मिनट की धूप डेली लीजिए पर अर्ली मॉर्निंग। तो इससे क्या होगा, पूरा न्यूट्रिशन जो आप खा रहे होंगे ढंग से बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। अब नेक्स्ट बात करें तो डाइट की। तो गाइस डाइट आपको जो है देखो ये मैं पहले ही बोलती हूँ 20 दिन 21 दिन में चेंज नहीं आता है। इसके लिए आपको मैं 6 मंथ लेकर चलती हूँ। 6 मंथ में मिनिमम बोलती हूँ, मैक्सिमम आपको 1 1.5 साल 2 साल भी लग सकता है, डिपेंड करता है। किसी किसी की अगर डाइट अच्छी है, उसका प्रॉपर फॉलो कर रहा है, और क्योंकि इसका रीजन भी अलग अलग है। जैसे किसी को खाली आफ्टर डिलीवरी की वजह से आई है, किसी को बॉडी में कमियों की वजह से आई है, किसी को हार्मोनिकल इम्बेलेंस की वजह से आई, किसी को ब्लड की कमी की वजह से आई है, ठीक है। और किसी को स्ट्रेस लेवल, पिछले दिनों आपके घर में कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई है, कुछ आपको ऐसे सदमा लगा हो, इसके वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया हो, या आप ओवर थिंक करो, तो उस वजह से भी आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, उसका चेहरे पर असर आता है। अब बात करते हैं टमी का। गाइस गट सिस्टम का सही होना बहुत जरूरी है। डाइट आप खा रहे हैं पर वो आपका प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तब भी पिगमेंटेशन पे नहीं वर्क करेगा। क्योंकि डाइजेशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको खा रहे हो, अपच हो रहा है, गैसेस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, तो वो भी आपको फिर फायदा ही नहीं है। तो ऐसे अब आप अपने को लिंक करो कि कहाँ पे आपकी कमियां आ रही हैं। तो गाइज ये जो वीडियो है मैं 2-3 पार्ट में बनाऊंगी, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है। तो आप लोग कमेंट करके इतना लेंथी वीडियोस मत बनाया करो। तो गाइज अपने को अब आप लिंक करो कि कहाँ पे कमी आ रही है। क्योंकि डाइट से आपको मतलब 3 से 6 महीने के बीच में, 3 मंथ से तो मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ कि आपको डिफरेंस दिखाई देगा। अगर आप अच्छी डाइट लेंगे, फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखनी है। फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखोगे तभी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। फिजिकल एक्टिविटी से आपका मेंटल, आपको स्ट्रेस लेवल में रिड्यूस मिलेगा। आपका जो है अच्छे वाले जो हार्मोन्स होंगे वो सक्रिएट होंगे, आपका जो डाइजेशन है वो बढ़ेगा, आपको भूख लगेगी खुल के, आपका लीवर, आपका किडनी सब अच्छे से काम करेंगी। क्या होता है देखो, हमारे शरीर भी है मशीनरी है, ठीक है। मशीन में भी आप कहते हो ना, कभी कभी हमारे घर के सामान भी जंग लग जाता है जब हम उसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे जो हमारा पेट का डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी तो करते हैं तो उसका भी, वो भी एक्टिव होता है, उसकी भी एक्टिव बढ़ता है, तो उसके लिए भी अच्छा होता है। आप भागते दौड़ते हैं, वॉक करते हैं, तो वो भी एक्टिव होता है, उसको भी चाहिए ना। अब वो डेली वही सेम काम करते करते मशीनरी भी थकती है, तो उसको भी अच्छी एक्टिविटी चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका एक कॉम्बो है। आपको हर चीज लिख के रखनी है कि यही चीज फॉलो करनी है। 1 घंटे मुझे एक्सरसाइज करनी है, जुम्बा है, वॉक है, योगा है, वट एवर यू करो, पर जो भी आपको पसंद हो, वट एवर यू वॉन्ट हो, ठीक है, यू लाइक इट, आप वो करो अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि वॉक ही करनी है, डांस कर लो घर में 1 घंटा, पर फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए जो आपको पसंद हो। तो गाइस अब आप आपको कनेक्ट करो, आपको कहाँ प्रॉब्लम है। आपको गट सिस्टम ठीक है आपका, आपके शरीर में अगर B12 D3 कम होगा तो वो तो आप क्या कीजिए, दूध दही मैंने बोला आपको ऐड करने के लिए डाइट में, दही मैंने बोला डेली लेनी है। सिनेमन पाउडर आप उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी डाल के ऐड करो। धूप अर्ली मॉर्निंग की जरूर लो ताकि आपके विटामिन D3 कम ना हो। जैसे कि बता चुकी हूँ D3 का कितना बड़ा रोल है हमारी बॉडी में, तो वो कम होगा तो वैसे ही आपको फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो गाइस ये सब रीजन है। कई बार कमेंट में इतना बड़ा नहीं लिख पाती, तो आपको सब चीजें बहुत सिंपल है, इसको बहुत वो मत लो कि बहुत टफ है। सुबह उठो, 10 मिनट धूप में बैठ गए, है ना, अर्ली मॉर्निंग की धूप, नीचे थोड़ा वॉक करके आ गए धूप में, है ना, सुबह सुबह की धूप में। इसके बाद आके अपना रूटीन फॉलो करो। बाकी आप अच्छा तो खा ही रहे हैं, तो दवाई से अच्छा है क्या, आपको और क्या चाहिए। इतनी अच्छी आपकी डाइट हो गई है, आपको सब न्यूट्रिशन, हमारे शरीर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सब चाहिए, ये सब कम नहीं होना चाहिए। तो डाइट आप अच्छी ले रहे हैं जो मैंने बताई हुई है, बस आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, इनको अच्छे से ध्यान रख के करना है। तो आप देखेंगे आपकी पिगमेंटेशन 100% क्योर हो जाएगी। आप मुझे खुद बोलेंगे दी
मैं बहुत खुश हूँ और मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और गाइस ये पिगमेंटेशन 10-10 साल पुरानी पिगमेंटेशन हो चुकी है लोगों को, आप देखो, आप बिलीव नहीं करोगे, 15-15, 20-20 साल से लोग चलते रहते हैं पर रिजल्ट नहीं मिलते। एक टाइम के बाद वो हार मान लेते हैं कि ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि इतना लंबा समय से वो समझ ही नहीं पाते कि कहाँ कमी आ रही है, क्यों ये नहीं जा रही है। क्रीमें लगा के पार्टी में चले गए, कंसीलर लगा लिया, कुछ लगा लिया, उसको हाइड कर दिया, बस थोड़ी देर के लिए, पर घर आके फिर से वैसे का वैसा। और मॉइस्चर रखना है स्किन को, मॉइस्चराइज रखने का और हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। इसी का सेकंड पार्ट में फिर से लेके आने वाला, ताकि आप डाइट को समझ सकें, क्योंकि डाइट को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर डाइट आपने नहीं समझी है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।